स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मिन यंगी को, जो उस बेड पे लेटा हुआ था और वो बेहोश था। फिर धीरे धीरे हमारी युंगी की आंखें खुल जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो पहले ऊपर सीलिंग को देखता है और देखता है एकदम वाइट वाइट सीलिंग दिख रहा था। फिर उसको धीरे धीरे अपने सर पे हाथ रखते, मेरा सर इतना घूम क्यों रहा है, मेरा सर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे लग रहा कोई नहीं मुझे, मेरे को फिर ये याद करने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था मेरे साथ। फिर यूंगी को याद है, हाँ, मुझे कोई दो लोग आए थे, 2-3 लोग जिनने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना, वो मुझे उठा के कहीं लेके जा रहे थे, मतलब मुझे किडनैप कर रहे थे। वो कौन थे? फिर वो यूंगी अपने अगल बगल देखने लगता है और पूरे रूम को मतलब स्कैन स्कैन करने लगता है कि वो कहाँ है। जब वो पूरे रूम में देखा तो उस रूम के अंदर वहां पे हमारी खाली यूंगी की खाली तस्वीर थी। यूंगी बोलते यहाँ पे मेरी इतनी सारी तस्वीरें, और फिर बीच में एक तस्वीर लगी हुई थी। वो और किसी की नहीं, हमारी किम दयांग की तस्वीर थी। फिर मेरा यूंगे कहता है, ये कौन है, मैं खाऊं? फिर यूंगे उठने लगता है, फिर वो दरवाजे के पास जाता, फिर दरवाजा को खोलने लगता है, वो लॉक था। फिर वो ठोकने लगता है दरवाजे को कि कौन है, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे किस इंसान ने मुझे किडनैप किसने किया है, कौन है मुझे किडनैप करके लेके आया, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है, किसने मेरे को किडनैप किया है, मैंने क्या किया जिसने मुझे किडनैप क्यों किया है। हमारा यूंगी चिल्ला रहा था। तभी कोई दरवाजा खोल नहीं रहा था। फिर 2 घंटे के बाद किसी ने आके वो दरवाजा खोलता है। वो दरवाजा किसी और नहीं, हमारी किम त्याम ने खोली थी। फिर किम त्याम उस रूम में आता है। फिर किम त्याम को देखने के बाद हमारा यूंगी पूछता है कि तुम कौन हो, तुमने मुझे किडनैप क्यों करवाया है, तुम्हें क्या चाहिए, मेरे डैड की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके लिए तुमने मुझे किडनैप किया है। फिर हमारा किमतियान कुछ नहीं कह रहा था और बोलता नहीं, मेरे को तुम्हारी डैड की मुझे प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। फिर यूंगी कंफ्यूज हो जाता, उसे देख की बातें समझ नहीं आता कि देख क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है कि तुम मुझे मतलब पाना चाहते थे, मतलब क्या है तुम्हारा। फिर किम त्योंग बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपने मेंशन लेके आया हूँ। फिर यूंगी बोलता है, तुम पागल हो चुके हो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, और तुम कैसे मेरे पास पहले से मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो मेरी फियांसी है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ, तुमने मुझे यहाँ पे उठा के क्यों लेके आए हो, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगा, तुमने मुझे यहाँ किडनैप करके। फिर ध्यान हंसने लगता है, क्या तुमने बोला कि कोई मुझे पुलिस वाला मुझे पकड़ के लेके जाएगा, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? फिर यूंगी पूछता, तुम हो कौन? फिर किम त्योंग बताता, मैं माफिया किंग वी हूँ, मैं साउथ कोरिया का माफिया किंग हूँ, और कोई भी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे किडनैप करके लेके जाए और मुझसे कोई सजा दे। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें अपने मेंशन से तुम्हें जाने दूंगा, तुम यहीं से आराम से यहीं पे रहो। फिर हमारा किम त्योंग चला जाता। फिर यूंगी चिल्लाने लगती, पागल इंसान, माफिया, तुमने मुझे यहाँ पे किडनैप क्यों किया है। हमारा यूंगी चिल्लाने लग जाता है और फिर हमारा किम त्योंग चला जाता है और हमारा जो यूंगी था वो उसी रूम में बंद था। फिर
एक दिन दूसरे दिन भी फिर हमारा युंगी के पास किम तेयंग उससे प्यार से समझाता है कि ये लोग खाना खा लो। फिर युंगी खाना फेंकता है, नहीं मुझे ये खाना नहीं खाना, मैंने बोला ना मुझे खाना नहीं खाना, मुझे यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे तुम यहाँ से जाने दो। फिर किम तेयंग, नहीं मैं तुम्हें यहाँ से तो नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें अपने पास लेके आओ, तुम्हें सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तुम मेरे पास रहोगे और मैं तुमसे जल्दी ही शादी करूंगा। फिर यूंगी बोल, मैं तुम जैसे घटिया माफिया कैसे तो मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि माफिया लोग कितने घटिया, तो कितने लोगों का खून करते हो, और तुम लोग कितने लड़कियां और लड़कों के साथ सोते रहते हो। मुझे तुम जैसे घटिया माफिया से मुझे नफरत है, मुझे माफिया पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसे बोलता है। फिर किम तेयंग बोलता है, मुझे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे को कितना भी घटिया बोलो और तुम मुझे जितना भी उल्टा सीधा बोलना बोलते रहो, मैं तुम्हें तो यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहीं पे ही रखूंगा। फिर हमारा किम तेयंग चला जाता है। युंगी को समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से कैसे कैसे छूटूं। फिर युंगी से एक दिन कोशिश कर रहा था कि उसने दो दो दिन कोशिश किया कि इस रूम से, फिर रूम एक दिन खुला हुआ था, फिर वो रूम से बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगता है, फिर देखता है उस जगह पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। फिर एक दिन हमारी युंगी ने उस घर मैंसन से भागने की कोशिश, फिर गार्ड्स ने लाके युंगी को उस रूम में रख दिया। फिर हमारा किम तेयंग को पता चला था। फिर किम तेयंग आया था और कहता है कि बेबी बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि मेरे पास से जाने की, तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए साइको हूँ, तुम मेरे पास से दूर जाओगे तो जिसने भी तुम्हारी मदद की है इस मैसेज से जाने की, तो मैं उस इंसान को हर्ट करूंगा। बेबी बॉय, मैं तुम्हें हर्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारे लिए एकदम साइको हूँ, और तुम मुझसे दूर जाओगे तो तुम्हें नहीं पता मेरे साइकोपन तुम्हें वहाँ देखना पड़ेगा। फिर हमारा युंगी को फिर से हमारा किम तेयंग लाके उसी रूम में पटक के चला जाता है। हमारा युंगी फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा था कि मैं यहाँ से कैसे कोशिश करूँ कि मैं यहाँ से लेकर जाऊँ। मैंने कितनी बार कोशिश करी कि यहाँ से लेकर जाऊँ, मैं फिर से कोशिश करूंगा। फिर हमारा युंगी कल फिर से कोशिश करता है कि घर से बाहर निकलने का, और हमारा युंगी घर से बाहर निकल गया था। तब हमारा किम तेयंग बाहर ही जा रहा था, तब उसने देख लिया था युंगी को बाहर निकलते। फिर वो युंगी को पकड़ के लाके अपने बेड पे पटक देता है और उसे बेहोश करा हुआ था, उसे रस्सी से बेड के दोनों साइड बांध के उसका पैर भी दोनों साइड बांध दिया था। जब स्टोरी के मैंने स्टार्टिंग में बताया ना था, जब युंगी उसका पैर से बंधा हुआ था, तो वो यही वाला सीन है। फिर हमारा किम तेयंग जब उस रूम में आया था, वो आके युंगी का देखने लगता है जब, तो फिर हमारा युंगी को हमारा किम तेयंग उसके होठों पे किस कर लेता है, और फिर हमारा किम तेयंग उससे अलग होता है। फिर युंगी बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मेरा बॉडी चाहते हो, या तुम मेरे साथ एक रात सोना चाहते हो, या मेरे यूज करना चाहते हो, तुम मेरे साथ यूज कर लो, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे तुम यहाँ रख के क्यों हो, मुझे नफरत हो रही है तुमसे, तुमने मुझे यहाँ पे किडनैप करके रखा है, वहां पर मेरी फैमिली मेरे लिए तड़प रही है, मेरी गर्लफ्रेंड भी, तुम्हें क्या चाहिए, मेरी बॉडी चाहिए, तुम मेरे साथ मेरी बॉडी का यूज कर लो, तुम्हें जितने टाइम मेरे को यूज करना यूज कर लो, मुझे प्लीज, मुझे सिर्फ मुझे छोड़ दो। हमारा जब किम तेयंग ये बात युंगी के मुंह से सुनता है, तो वो वहां पे वहां से चला जाता है, और किम तेयंग बाहर चला गया था, और फिर हमारा युंगी रो रहा था और वो बंधा हुआ था। फिर वो बंधे बंधे ही वो सो गया था। फिर बीच में हमारा किम तेयंग बीच में आता है, वो किम तेयंग हमारे युंगी का जो हाथ बांधा था बैट से, वो सब कुछ खोल देता है और उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है, युंगी मैं तुम्हारे साथ
तुम्हें यूज नहीं करना चाहता, या मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए नहीं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। मैं तुम्हें अपनी फीलिंग कैसे समझा, तुम मेरी फीलिंग समझ ही नहीं रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं उन माफिया जैसा हूँ कि लोगों को बस खाली यूज करके बस छोड़ ही देता। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ और तुमने मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारे पास कुछ यहाँ पे नहीं आऊंगा, तुम मुझे ना देखोगे तब तुम शांत रहोगे। मैं तुम्हें यहाँ से अपने मैंशन से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने आप से दूर कहीं नहीं कर सकता। मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से मुझे अपने काम पे जाना पड़ेगा। फिर वो युंगी की फोrehead पे किस करता है और हमारा किम टंग वहां से चला जाता है। और युंगी सो रहा था, उसे नहीं मालूम कि हमारे किम टंग ने उसे क्या बोला, वो क्योंकि युंगी गहरी नींद में सो चुका था। फिर हमारा किम टंग वहीं से चला जाता है अपने घर। उसके घर में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसकी जो जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उस घर में बहुत उधम मचा रही थी। क्योंकि क्योंकि हमारे जो मतलब बताया, किम तेयोंग का एक बड़ा भाई था जिसका नाम किम नामजुन था। नामजुन ने एक लड़के से शादी करी थी जिसका नाम जिन था। तो उससे शादी करके अपने घर लेके आया था और उसकी ग्रैंड मदर गुस्सा हो रही थी कि तुम इससे कैसे हो। वो हरदम जिन को बहुत परेशान करती थी और उसकी ग्रैंड मदर फोर्स कर रही थी कि तुम म- मेरी मेरी इस रोज से तुम्हें शादी करना पड़ेगा। और हमारा किम त्योंग नहीं मान रहा था, क्योंकि इसकी ग्रैंड मदर इसलिए फोर्स कर रही थी उसकी शादी कराए, क्योंकि इसकी जो ग्रैंड मदर थी उसका जो बेटा था मिस्टर किम, उनने एक पुअर गर्ल से शादी करी थी। मतलब हमारी किम त्योंग की जो मदर थी वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब उसके मॉम डैड नहीं था। तो हमारे मिस्टर किम ने मतलब किम त्याग की मॉम से शादी करके आ गए थे। और उसकी जब उसकी मॉम मतलब मदर का पता चला तो वो हमारी किम त्याग की मॉम को पसंद नहीं कर रही थी। किम त्याग की जो ग्रैंड मदर जब मिसेस किम को पसंद इसलिए नहीं कर रही थी, क्योंकि क्योंकि जब मिस्टर किम ने हमारी मिसेस किम से शादी करके आए थे, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। और क्योंकि हमारी जो मतलब जो किम त्योंग की ग्रैंड मदर थी, वो ग्रैंड मदर अपने बेटे की शादी अपनी बहन की सिस्टर से वो करवाना चाहती थी, कि वो चाहती थी उसकी फैमिली की फैमिली में शादी कर लिया उसकी मतलब बहन की सिस्टर, तो उसकी भी फैमिली को बहुत रिच हो जाएगी। इसलिए वो मिस्टर किम की शादी अपनी कज़न की मतलब अपनी बहन की बेटी से वो शादी करवाना चाहती थी। और मिस्टर किम ने उस लड़के से शादी नहीं करा था, जिसकी वजह से जो जो उसकी ग्रैंड मदर वो गुस्सा रहने लग गई थी। वो जब भी मिसेस किम यहाँ पे रहती थी वो हरदम उनको ताने सुनाती रहती थी कि तुम किसी काम के नहीं, तुम मेरे बेटे को सेड्यूस कर ली है तुमने, ये कर ली है, तुम एक नंबर की बेकार औरत हो। हरदम उसको हरदम बातें सुनाती रहती थी, हरदम उससे पूरे घर का पूरे मेंशन का वो हरदम काम करवाती रहती थी। और ये पसंद मिस्टर किम को नहीं आ रहा था, तो वो अपनी वाइफ को लेके दूसरे कहीं और मेंशन में वो शिफ्ट हो गए थे। फिर वो अपनी बीबी के साथ रहते थे। फिर कुछ सालों के बाद उनका बेटा हुआ, उनका बड़ा बेटा किम किम नामजुन हुआ। नामजुन जब वो 2 साल का हुआ था, फिर इसकी मॉम फिर से प्रेग्नेंट हुई। वो हमारी किम तेयोंग से प्रेग्नेंट हुई। फिर हमारी किम तेयोंग को भी हमारी मिसेस किम ने बर्थ दिया। उनका लाइफ बहुत अच्छे से बीतने लगता है मिस्टर एम और मिसेस किम का, और उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। फिर एक दिन जब मिसिस जो किम और मिस्टर किम एक दिन अपने कार से कहीं जा रहे थे, तभी एक कहीं से एक ट्रक आती है और उस टाइम पे एक और कार उसी रूट पे जा रही जहाँ पे मिस्टर किम और
मिसिस किम भी जो कार से बैठ के उसी रूट से जा रहे थे, एक और कार भी वहीं से आ रही थी। तभी एक ट्रक वाला आता है और उस जो कार 2 थी, उस कार को वो टक्कर मार देते हैं और टक्कर मारने की वजह से वो कार एकदम ब्लास्ट हो जाती है और जो दूसरी कार भी थी वो भी उसमें आग लग जाती है। इसकी वजह से उनका रोड एक्सीडेंट में हमारे मिस्टर किम और मिसेस किम की वहीं पे ऑन स्पॉट पे वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। और जो हमारे डेथ होने के बाद हमारी जो नामचूर और जो थे वो अकेले पड़ गए थे। जो उसकी ग्रैंड मदर थी उन्हें तो अपने हायर से मतलब था, मतलब उनके घर में 2 ग्रैंड चाइल्ड हुए थे, उनसे कोई मतलब नहीं था मिसेस किम से। उसने अपने दोनों ग्रैंड चाइल्ड्स को अपने पास ले आए और धीरे-धीरे हमारे किम त्योंग और हमारे नामजून वो दोनों धीरे-धीरे उनकी उम्र होने लगती है। जैसे-जैसे हमारे किम त्योंग बढ़ने लगता है, उसे शक होता है कि उसकी जो मॉम डैड की मतलब एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई, उसको शक था कि कहीं उसकी मॉम डैड कहीं किसी ने एक्सीडेंट करके कहीं मारा नहीं हो, उसे शक हो रहा था। इसकी वजह से वो माफिया वर्ल्ड में उसने अपना कदम रखा था। माफिया वर्ल्ड में वो माफिया किंग वी नाम से फेमस हो गया था और उसके बारे में उसके भाई को भी नहीं मालूम है ना उसकी ग्रैंडमदर को मालूम है कि माफिया किंग वी वो है। और हमारे किम त्योंग ने भी बात ये छुपा के रखा था और इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं थी। हमारा किम त्योंग वो सब कुछ पता करवा रहा था कि उसके मॉम डैड के साथ क्या किया था, क्योंकि हमारे किम त्योंग को उसको एक फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाई दी थी। तब कोई रिकॉर्डिंग मिली थी जिसमें सुनाई दे रहा था कोई उसके मॉम डैड को मारने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ में एक और कार में भी से एक लेडी थी, वो भी जा रही थी, उनका भी एक्सीडेंट किया था और हमारा किम त्योंग अपनी मॉम डैड के कातिलों को ढूंढ रहा था। फिर उसी बीच पे हमारे किम त्योंग ने अपने प्यार से उसकी मुलाकात हुई थी, वो था हमारा युंगी। युंगी को उसने वाटर से बचा के वहां से चला गया था, तभी उसके उसी दिन उसकी मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, तब वो अपने मॉम डैड को देखने गया था। उसी टाइम से हमारे किम त्योंग ने माफिया वर्ल्ड में अपना कदम तभी रख दिया था और उसको इसलिए तो उसको साल लग गए थे उसको पास आने पे। फिर उसको युंगी से मिला, फिर इसी की वजह से वो बहुत बिजी रहने लग गया, क्योंकि माफिया वाला काम करना आसान बात नहीं था मेरे किम त्योंग का। फिर हमारा युंगी को हमारा ते अपने पास कैद करके अपने ही मेंशन में रखा था। एक दिन हमारे किम त्योंग को पता चल गया था कि उसके मॉम डैड को मारने वाला और कोई नहीं उसकी खुद की ग्रैंड मदर ने और उसकी मतलब उसकी बहन की सिस्टर मतलब उसकी आंट जो मतलब बुआ समझ सकते हो ये उनकी, हाँ, जो बुआ थी उनने हमारे साथ में मिलके हमारी मिसेस किम और मिस्टर किम को मरवा दिया, क्योंकि हमारे उसकी जो ग्रैंड मदर वो उसकी मॉम को मरवाना चाहती थी और उसके जगह पे गलती से मिस किम भी उस दिन वो मिसेस किम के साथ गए थे, उसकी वजह से मिसेस किम के और मिस्टर किम की भी डेथ हो गई थी और साथ में एक और कार दूसरी कार में जो पर्सन था उनकी भी डेथ मतलब ब्लास्ट हो गई थी वो भी कार। जब किम त्योंग को मालूम पड़ा था तो वो अपनी ग्रैंड मदर को सजा दिया था और उसने अपनी ग्रैंड मदर को उसको जेल भेज दिया था। और जो रोज की जो मॉम थी मतलब उसकी बुआ जो लगती थी उसे भी उसने जेल पहुंचा दिया था। और जब इस बारे में जब रोज को पता चला कि उसकी मॉम और उसकी जो लगती थी ग्रैंड मदर उन लोगों को
किम त्योंग ने जेल भेज दिया। एक दिन रोज हमारे देख के मेंशन आएगा तो ते तुम हो कहाँ पे? तब यूंगी धीरे धीरे नीचे उतर के आता है। फिर हमारी रोज यूंगी को उसके घर में देख के पूछते कि तुम कौन हो? फिर यूंगी पूछते थे मैं कौन हूँ? तुम बताओ तुम कौन हो? फिर रोज आई थी एक उसी बीच पे तो वो बोले कि मैं किम त्योंग की होने वाली वाइफ हूँ और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे हस्बैंड नहीं मुझे यहाँ पे पकड़ के लेके आए क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि किम त्योंग तुम्हें यहाँ पे लेके आए। तुम क्या उसको बेड पे सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आए हो? मैं वैसा इंसान हूँ नहीं। तुम्हारे किम त्योंग से बोलते कि मुझे यहाँ से जाने दे, वो तब मैं देख लूंगी। फिर हमारी वहां से तब रोज चली गई थी और हमारी यूंगी ने कितनी बार कोशिश करी थी वहां से निकलने की। और ऐसे करते करते 2 मंथ हो गए थे और फिर हमारी रोज को जब ये पता चला कि उसकी मॉम और जेल में चली गई है, किम त्योंग ने उसे जेल में डरवाया, तब हमारी रोज ने आके उसे पता चला कि हमारी किम त्योंग यूंगी को बहुत पसंद करता है। उसने सोचा कि किम त्योंग का जो पसंदी चीज है उसी को ही रास्ते से बाहर निकाल दे। तब रोज ने उस हमारी यूंगी की फैमिली पे मतलब कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उसे पता चला कि यूंगी की जो फैमिली है वो भी यूंगी को खत्म करना चाहते हैं। तो हमारी रोज ने एक दिन यूंगी को हमारे किम त्योंग के मैंशन से भगवा दिया और उसी दिन जब वो कार से जब जा रहा था यूंगी, तब वहीं पे हमारी यूंगी की रोड पे एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उस जो कार थे उसमें उसने पहले ही पेट्रोल एकदम लीक हो रही थी और लीक होने की वजह से एकदम ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में हमारा यूंगी की डेथ हो चुकी थी। और हमने जब स्टोरी के स्टार्टिंग में जब किसी का फ्यूनरल हो रहा था वो हमारे यूंगी का फ्यूनरल हो रहा था। यूंगी जब मर गया था उसका जब उस टाइम पे फ्यूनरल हो रहा था तब उसकी जो बॉडी की जो सोल थी वो वहीं पे ही खड़ी थी और वो सब कुछ देख रहा था। जितने भी गेस्ट आए थे सब वहां से जब चले जाने के बाद, तब मैंने बताया नहीं था, तब उसकी फैमिली आपस में बातें करने लगते हैं कि यूंगी मर गया, उन्हें वो किया था। ये सब यूंगी को जब पता चला कि ये इसलिए मैं जिससे वो अपनी फैमिली मांग रहा था, उसके मॉम डैड है, उसका भाई है, उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसके लिए वो किम त्योंग के कैद से वो आजाद होने के लिए कितनी बार उससे कोशिश किया। उसने किम त्योंग से कितनी बदतमीजी करा और उसे पता चला उसके मर जाने के बाद उसकी असली में रियल फैमिली नहीं, जो उसकी मॉम ने उसको मर जाने के बाद जो उसके लिए जो प्रॉपर्टी छोड़ के गई थी वो सब कुछ पाने के लिए मिस्टर मिन एंड उसकी जो वाइफ मत मिसेस मिन, वो पाने के लिए उसने उसको खत्म कर दिया और रास्ते से उसे बाहर कर दिया। और जब उसे ये भी पता चला कि मिस्टर मिन एंड मिसेस मिन ने ही उसकी रियल मॉम को ही उसका मारा था। युंगी को लगा कि जिस इंसान से वो प्यार कर रहा है उसके लिए वो हरदम भागने की कोशिश कर रहा था, असली में वो उसका प्यार ही नहीं था, वो उसके उसका जो भाई युनजिन की गर्लफ्रेंड थी। बस उसे फंसाने के लिए उसके भाई ने युनजिन ने उसके पीछे भेजा था कि वो उससे प्यार करने का नाटक करे और मैं उसे समझू कि उसी ने ही मुझे स्विमिंग पूल से बचाया था। असली में जिस इंसान ने मुझे बचाया था उसी इंसान ने मुझे किडनैप करके अपने पास रखा था। हमारे किम त्योंग ने उसने अपने पास उसको रखा था। मैंने उसकी केयर नहीं किया, मैंने दूसरे की खाली केयर किया। और हमारी यूंगी ये सब उस टाइम पे सोच रहा था, उसके जब वो सोल के रूप में था तब उस टाइम पे किम त्योंग ने पे एंट्री ली और हमारे मिस्टर मिन, मिसेस मिन, युनजुन और उसकी गर्लफ्रेंड को चारों जनों को मार दिया।
हमारा यूंगी सब कुछ देख रहा था। तब हमारी किम तेओ ने अपने आप पे ही गोली शूट कर लिया था और वहीं पे हमारी किम तेओंग मर चुका था। और हमारी जो यूंगी की जो सोल थी वो बहुत रो रही थी। ये मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। जो इंसान मुझसे प्यार करता था उस इंसान के पास मैं नहीं रहा, मैं दूसरे इंसान के पीछे भागते रही, जो मेरी फेक फैमिली थी। मेरा क्योंकि ये सब कुछ जब सो रहा था वो सब कुछ ये अपने पास्ट जो था वो सब कुछ याद कर रहा था। और यूंगी का उस टाइम उसके आंखों से आंसू भी गिर रहे थे उसके दोनों। फिर रो रहा था हमारा यूंगी। तब हमारा किम तेयोंग सुबह के टाइम पे जब उठा तब वो देखता है कि यूंगी रो रहा है। फिर तेल आने लगता है, यूंगी यूंगी क्या हो गया यूंगी। फिर यूंगी के आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे। यूंगी यूंगी उठो। फिर यूंगी की आंखें खुल जाती है। फिर किम तेयोंग के चेहरे पे बहुत टेंशन हो गया था। फिर ते पूछता है कि क्या हो गया यूंगी भी, क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं, यूंगी क्या हुआ, किसने तुम्हें तकलीफ दी है, तुम क्या चीज याद कर रो रहे हो। फिर हमारी यूंगी अपने आंखों के सामने ते को देख के देखने लगता है और ते को कर लेते हैं। नहीं, मैंने एक सपना देखा। क्यों देखा यूंगी। फिर यूंगी बोलता है कि सपने में मैंने देखा कि तुमने मेरी फैमिली को मारने के बाद तुम मतलब मैंने ये देखा कि मेरी डेथ हो गई है और मेरे मर जाने के बाद तुमने मेरी फैमिली को भी मार दिया और साथ में तुमने अपने आप को गोली मार ली और उसके बाद तुम भी मर गए। मैंने ये सपने में देखा। फिर यूंगी से ते अलग होता हुआ किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें कोई टच कर सके। और मैं तुम्हें कहीं खोने भी नहीं दूंगा और कोई भी इंसान तुम्हें मार नहीं सकता जब तक मैं हूँ। फिर हमारा यूंगी कहता हाँ, मैं जानता हूँ ते कि तुम मेरे पास हो और कोई मुझे छू भी नहीं सकता। चलो रोना बंद करो, चलिए हम दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर हमारे यूंगी बोलते हैं फिर हमारी ते उठता है बिस्तर से और हमारी यूंगी को बाहों में ले लेता। फिर यूंगी कहता है कि ते क्या कर रहे हो, मुझे बाहों में क्यों ले रहे हो। क्यों ले रहा हूँ, तुम्हें फ्रेश कराना है मेरे को, इसलिए तुम्हें बाहों में ले रहा हूँ। और चलो दोनों साथ में फ्रेश। नहीं नहीं, हम दोनों साथ में नहीं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है मेरे साथ फ्रेश होने के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं होऊंगा तुम्हारे साथ फ्रेश। फिर हमारा तेरा हमारे यूंगी को वॉशरूम में ले जाते हैं, उसके साथ अच्छे से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद फिर यूंगी को अपने बाहों में ही लेके बाहर आता है, उसे अच्छे से कपड़े पहनाता है, पहना के फिर बाहों में ही लेके वो नीचे लेके आ रहा था। फिर यूंगी कहता है कि ते तुम क्या कर रहे हो, मुझे बाहों में लेके क्यों ऐसे घूम रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा तुम एकदम मेरे को प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट दे रहे हो। मेरी प्रिंसेस ही तो हो। ओफो, तुम ऐसे क्यों वेव कर रहे हो, मुझे बाहों से उतर। नहीं, मैं तो अपने बाहों में पूरे लाइफ टाइम लेके तुम्हें घूम सकता हूँ। ओफो, ये मुझे शर्म आ रही। शर्म किस बात की, तुम्हारे सामने मैं खड़ा तो तुम्हें किस बात पे शर्म आ रही है। फिर यूंगी को हमारा तेल लेके जाता है नीचे और सारे सर्वेंट और गार्ड सब देख रहे थे, सबकी नजर नीचे थी क्योंकि कोई भी उठा के हमारे किम तेयोंग को देख नहीं सकता था, क्योंकि सबको हमारे किम तेयोंग का गुस्से का पता था, इसलिए हम लोग सब लोग गार्ड्स नीचे करे थे। फिर हमारी यूंगी को लाके टेबल पे बिठा देते हैं। फिर किम तेयोंग बोलता है कि मैं आज तुम्हारे लिए मैं खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। फिर हमारा यूंगी देखता है
कि किम त्योंग जाता है किचन में। वहाँ पे जो सर्वेंट्स है वो सब लोग बाहर आ जाते हैं। फिर हमारा किम त्योंग कुकिंग करने लगता है। कुकिंग करने के बाद वो खाना पीना जल्दी से बनाता है और बनाने के बाद वो लेके आता है। फिर हमारा युंगी से बोलता है कि तुम टेस्ट करो कैसा बना है। फिर हमारा युंगी वो जो डिश बना था उसे उठाता है और मुंह में डालता। कितना टेस्टी है ये तो। उस टाइम पे जब तुमने मुझे सुबह के टाइम पे फर्स्ट में जब बना के खिलाया तो वो एकदम उसी से सा स्वाद कर रहा है। क्या ते ये तुमने ब्रेकफास्ट बनाया था? फिर ते अपने आंखें उधर उधर कर। सच में मुझे इतना टेस्टी खाना तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे जो यहाँ पे मतलब कि मैंने भी वो जो खाना खाया था वो भी खाना बहुत टेस्टी था। सच में ते तुम्हारे हाथ का खाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए हरदम मेरे मतलब तुम मेरे लिए ही खाना बनाओ। हमारा दिल खुश हो जाता है और बोल ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हरदम तुम्हारे लिए कुकिंग कर सकता हूँ। और सच में फिर हमारा यूंगी बोलता है तुम भी करो ना थे। फिर ते भी ब्रेकफास्ट करने लगता है और यूंगी मजे से जो ते ने खाना जो भी बनाया तो सब कुछ वो इंजॉय करके हमारा किम त्योंग खाना खाने लगता है और साथ में यूंगी भी खाने लगते। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे।